Today we will learn the topic clause. So first of all we must know what is clause. कि clause होती क्या है भाई? Clause क्या है? Clause एक group of word है, group of words है, phrase भी group of words है, sentence भी group of words होता है, लेकिन clause group of words होता है that has a subject and a finite verb of its own, जिसका अपना सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब, और हम ये कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब या एक प्रेडिकेट हो। सेंटेंस में भी होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में है मोर देन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं। एक क्लोज में एक ही सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। ठीक है, अब क्लोज की टाइप्स की बात करेंगे तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज क्या होते हैं? मेन क्लोज कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? डिपेंड्स करती है मेन क्लोज पर कंप्लीट थॉट के लिए। सो लेट्स सी, देखिए क्लोज क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जो अपना एक सब्जेक्ट हो जिसका और प्रेडिकेट हो, वो हो गया क्लोज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। फिर क्लोज को कैटेगराइज करेंगे हम दो पार्ट्स में, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को हम मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या है? हम डिपेंडेंट क्लोज बोल सकते हैं। डिपेंडेंट, देखो ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि इसको अपने कंप्लीट थॉट के लिए या कंप्लीट मीनिंग के लिए डिपेंड रहना पड़ता है किस पर? प्रिंसिपल क्लोज पर। जबकि प्रिंसिपल क्लोज क्या है कि प्रिंसिपल क्लोज को डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये अपने आप में ही कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करती है, अपने आप में ही पूरा मीनिंग देती है। तो प्रिंसिपल क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जिनका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, जो अपना मीनिंग अपने आप में पूरा देता हो, तो वो प्रिंसिपल क्लोज हो गया। अन्यथा वो यदि डिपेंड रहता है वो दूसरी क्लोज पर, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। फिर सबऑर्डिनेट क्लोज को आगे चलकर हम कैटेगराइज्ड करते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि भाई प्रिंसिपल क्लोज है कि सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, फिर उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि नाउन क्लोज है। फिर वो तीन टाइप्स होती है उसकी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज तो क्या है? यदि वो क्लोज नाउन का काम करती है तो नाउन क्लोज है, यदि वो क्लोज एडजेक्टिव का काम करती है तो एडजेक्टिव क्लोज है, और एडवर्ब का काम करती है देन द क्लोज इज एडवर्ब, तो वो एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज भी बोल देते हैं। फिर रिलेटिव क्लोज का आपके टॉपिक में है रिलेटिव क्लोज का डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो एडजेक्टिव क्लोज का जो पार्ट है कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है या वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है, ये दोनों चीज हम आज करेंगे। तो देखिए, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होती है। हमें पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का भी पता होना चाहिए। चलो फिर आगे, ताकि हमें उस चीज की सुविधा रहेगी। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आप कहेंगे सर ये हम क्लोज से कंजक्शन पे कहाँ पहुँच गए? कंजक्शंस का भी ज़रूरी है। हमें कंजक्शंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का पता होना चाहिए, क्योंकि यदि दो क्लोज जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई है तो फिर वो दोनों क्लोज क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है या मेन क्लोज है। लेकिन यदि क्लोज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई है तो फिर वो क्लोज क्या है? एक तो प्रिंसिपल क्लोज हो गई, दूसरी क्या हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है? बॉयज फैन, बॉयज फैन, ये होती है भाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बॉयज फैन का मतलब क्या हो गया भाई? देखिए, अब आप कहेंगे बॉयज फैन क्या होता है? बॉयज फैन का मतलब ये हो गया बट, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर यट, और एस फॉर सो, एफ फॉर, ए फॉर एंड एन फॉर नोर। ठीक है, ये हो गया आपका बॉयज
फैन, तो इसको हम बॉयज फैन बोल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेशन बट, और, यट, सो, फॉर, एंड, नोर, ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके बाद में फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग 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 क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग में बिकॉज, बिकॉज, एज, सिंस, देन, दो, इफ, ठीक है, दैट, एटसेट्रा, ये जो है ना, या रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे वैन, विच, वेयर, हु, दैट, ये सब क्या हो गए? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गए। यानी कि इनके अलावा जो कंजक्शंस बच गई वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गई। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस में लिखता हूं, आपने उसमें बताना है कि प्रिंसिपल क्लोज है कि मेन क्लोज है। अच्छा, दूसरा क्या है कि क्लोज क्या होते हैं कि एक लार्जर सेंटेंस का भी पार्ट हो सकता है। कई बार जनरली जैसे हम ये बोल देते हैं कि ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस से बना है, वो दो सेंटेंसेस से नहीं, दो क्लोजेज से बना होता है सेंटेंस। जैसे मैं बोलता हूँ आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। अब इसमें देखिए, अब भाई ये कहेंगे कि देखो ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको हम जनरली क्या मानते हैं कि दो सेंटेंस से बना है। एक सेंटेंस तो ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, तो ये दो सेंटेंसेज से नहीं बना है, ये दो क्लोजेज से बना है। तो देखिए ये जो क्लोज है ना, ये आई डोंट नो, ये तो क्या है? मेन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये तो प्रिंसिपल क्लोज हो गई पीसी। ठीक है, ये जो दूसरी वाली क्लोज है, अब हमने ये देखना है ये दूसरी वाली क्लोज भी प्रिंसिपल क्लोज है कि सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो अब ये इसको देखेंगे हम, ये क्लोज किससे स्टार्ट हो रही है? ये क्लोज स्टार्ट हो रही है किससे? वेयर से। कौन सी कंजक्शन हो गई? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है। तो ये कौन सी हो गई? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ठीक है, तो कौन सी क्लोज हो गई? ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। जैसे शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, ठीक है, तो ये हो गया कि शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। जैसे कि दूसरे सेंटेंस हो गए, ये किससे जुड़ा हुआ है? बट से, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो इसलिए ये कौन सा क्लोज हो गई? ये भी प्रिंसिपल क्लोज। यदि ये तो पहली वाली तो प्रिंसिपल क्लोज हो ही गई, ये दूसरी भी क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है, क्योंकि ये भी किससे जुड़ी हुई है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही जुड़ी हुई है। यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्लोज जुड़ी हुई होती है तो वो क्या होती है? प्रिंसिपल क्लोज होती है। यदि यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होती तो ये फिर सबऑर्डिनेट क्लोज होती। ठीक है, अब इसके अलावा कई बार सेंटेंस में एक ही क्लोज होती है। जैसे मैंने ये बोल दिया, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, या रीडिंग बुक, ही इज रीडिंग बुक। अब ये सेंटेंस जो है ना, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें एक ही क्लोज है क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ठीक है, लेकिन आगे इस सेंटेंस को हम करें, बट शी इज डांसिंग। अब देखो, अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें क्या हो गया? दो क्लोज हो गई, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट तो ये हो गया और एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट ये हो गया। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, और जो कंजक्शन से जुड़कर स्टार्ट होती है क्लोज, वो दूसरी क्लोज प्रिंसिपल क्लोज भी हो सकती है और सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकती है। प्रिंसिपल क्लोज तो वो जब है यदि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई, यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी है तो फिर वो क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई है तो ये क्या हो गई? ये भी प्रिंसिपल क्लोज ही हो गई। लेकिन यदि ये यहाँ पर ये होता, वाइल से जोड़ देते हम इसको, तो फिर ये क्या हो जाती है? सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस में आसानी से प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम कि प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होती है।